गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज एक्चुअली क्या है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था। ये पैंडेमिक आया है, कोविड से लोग जूझ रहे हैं, तो इसके चलते मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा समाज के प्रति एक फ़र्ज बनता है कि अगर कल को किसी भी परिवार में कोई दुर्घटना होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, जिसकी वजह से उस परिवार का मुखिया या कमाने वाला इंसान या कमाने का सोर्स किसी भी वजह से अगर बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंसल्टेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इस सिचुएशन को आने से पहले मैं उस घर में पहुंच जाऊं और उनको ये समझा सकूं कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए वो लोग हमेशा इस दुर्घटना के लिए या कोई भी मिसहैपनिंग के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर रहने चाहिए, ताकि कल को अगर उनके घर में किसी भी वजह से पैसा आना बंद हो जाता है तो जो इमीडिएटली जो बेसिक ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब चीज़ें उनके पास से नहीं छीननी चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं पिछले करीब 8 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे परिवारों को देखा है, बहुत सारे परिवारों के टच में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता हूँ। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, कैसी हैं। और पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे खुद के 2 बहुत ही खास लोग अपने परिवार को छोड़ के भगवान के पास जा चुके हैं, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई था और एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, स्कूल का दोस्त था। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ 26 मई के दिन मेरा एक क्लाइंट, मेरा एक दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरा बिजनेस पार्टनर सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हो गया है। ट्रक ने उसको टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट खत्म हो गया और भगवान के घर जा चुका है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब हम किसी से मिलते हैं, उसको इंश्योरेंस के बारे में अच्छी तरह समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर किसी वजह से वो नहीं रहते हैं तो उसके परिवार में जो भी उसके निर्भर लोग हैं, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, मम्मी, पापा, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, वो कम से कम सड़क पर ना आ जाए, उनकी दाल रोटी का सवाल ना खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आपने गाड़ी ले रखी है तो एक बार वो गाड़ी का इंश्योरेंस आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर टूट गई, खो गई तो वापस आ सकती है। लेकिन दोस्त, अगर कभी इंसान चला गया ना आपके हाथ से, तो ना तो वो वापस आ सकता है, ना उसकी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई और ले सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा उसकी जगह ले लेगा, लेकिन हाँ, एक हद तक उसके द्वारा निभाई गई जिम्मेवारियों को इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से, अगर आज तक आप लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी या तो मुझसे या आपके जानकारी में कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, उसको फ़ोन करिए, उससे समझिए। और अगर आपको उसकी समझाई बात नहीं समझ में आती है और आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं समझा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9871250001 है और ये फ़ोन मेरा 24/7 चालू रहता है। आपका जब मन करे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं को निदान हैंड टू हैंड, जिस टाइम आपके जो प्रश्न हो उनका मैं जवाब दे सकूं। और मैं चाहता हूं कि इस भारत देश में, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं भी हो, कोई एक भी इंसान बिना इंश्योरेंस के नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। अगर किसी के घर का कमाने वाला मर जाता है ना, तो सबसे पहले घर के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार, सब लोग ये पूछते हैं क्या इसके पास इंश्योरेंस था, और था तो कितने लाख का था। और जिस दिन फिर उस दिन हम ढूंढते हैं और उसके पास पता चलता है कि इंश्योरेंस 50,000 रुपये का था, 1 लाख रुपए का था, 2 लाख रुपए का था, या था ही नहीं। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें। अपने को आज ही इंश्योर्ड कराएं, मेरे से कराएं, किसी से भी कराएं, लेकिन कराएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।